अभी वक्त कलाम की सुंदर आवाज को सुनिए। आप सबकी तालीम कलाम के खातून को सामने दावत देंगे। इधर वाला मैं कौन हो जे तो वो आए खड़े खड़े जिन्हें मुकद्दस की तिलावत करेंगे ताकि आप बैठ सकें। निकाले मेरे साथ मत्ती रसूल की अंजील 16 बाब उसकी 5 और 6 आयत पढ़ देंगे, उसके बाद आप बैठें। मत्ती की अंजील 16 बाब 5 और 6 है, जो निकालने पड़ते जल्दी से। और शागिर्द पास जाते वक्त रोटी साथ लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, खबरदार फरीसियों और सदूकियों के खमीर से होशियार रहना। आमीन। खुदा का वो कलाम पढ़ा और सुना जनाब सबके लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। बैठ जाएं, तशरीफ आगे आगे हो जाएं। और मैं चाहता हूँ भाई पतरस ये कुर्सी उठा के ना पहले दरवाजे खोल दे, कुर्सी बाद में रख देना। टीम का कोई लड़का है भाई, ऊपर से ये भी उठा दो, ये एग्जॉस्ट चलाओ। अभी जगह बन जाती है, जल्दी से चेयर पीछे करें और पीछे एक क्लीन बिठा दे, छोटा साफ नहीं, अब छोटा क्लीन बिठा दे बस। इधर बिठा दो ना यार। यीशु मसीह के फजल नाम में आप सबको सलाम। खुश हैं आप? ठीक है। खुदावंद आप सबको बरकत दे और इसी तरह खुदावंद आपको खुश रखे। आप लोग बड़े खूबसूरत हैं, आप खुदा के प्यारे हैं। वजह कि हम खुदा के घर में बैठे हैं, खुदा का तख्त यहाँ पे लगा हुआ है, ऊपर उसका ऊपर छाया हुआ है और हम उसके कदमों में बैठे हुए हैं। फिर हम क्या हैं? मुबारक है। हमने मौसम को नहीं देखा, हालांकि आज जब हम चर्च की तैयारी कर रहे थे तो मैं सोच रहा था आज तादाद बहुत कम होगी, लेकिन खुदा के लोग जो उससे प्यार करते हैं वो मौसम को नहीं देखते। आज जब हम तैयारी कर रहे थे गर्मी बड़ी थी तो 6 बजे मैंने कहा एसी चला दो, चलो आज लोग थोड़े कम होंगे तो आराम से बैठ जाएंगे। ये नहीं बात था कि इतने ज्यादा है फिर हमें दरवाजे खोलने पड़ेंगे, क्योंकि जब बाहर मौसम थोड़ा अच्छा होता है तो अंदर गर्मी ज्यादा लगती है। लेकिन रात को भी हम कहीं बैठे थे तो मैं बात कर रहा था कि हमारा जिस्म जो हम सोचते हैं वो ही करता है। अगर हम कहें गर्मी बहुत है तो आपको गर्मी लगना शुरू हो जाएगी, आप कहें सर्दी बहुत है तो आपको सर्दी लगना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप नॉर्मल रहे, मैं ना गर्मी को देखता हूं ना मैं सर्दी को देखता हूं। सर्दियों में देखते ना आप, मैं कोट पहन के भी चल रहा होता हूं। अक्सर सारे मुझे कहते हैं जी कोई जैकेट जूकेट पा ले, मैं कोई गल नहीं, कुछ नहीं होता। क्योंकि जब आपका ध्यान खुदा की तरफ है, उस हस्ती की तरफ है, तो फिर कौन सी चीज है जो हमें उससे जुदा कर सकती कोई चीज नहीं कर सकती। आए खुदा के ज़िंदा कलाम में से आज
अपनी सलाह के लिए जरा थोड़ी देर के लिए देखेंगे। अभी हमने 2 आयतें इसकी पढ़ी हैं मत्ती की इंजील की। और जब उसके शागिर्द झील के पार जब खुदा यीशु मसीह को आकर मिले तो खुदा यीशु मसीह ने उनका खैर मकदम किया, उनको वेलकम किया, क्योंकि खुदा यीशु मसीह पहले से वहां पे आ गए थे। और जब शागिर्द भी आते हैं तो खुदा यीशु मसीह उनको मिलते हैं और उनको उनका खैर मकदम करते हैं। लेकिन शागिर्द उनके बारे में लिखा है कि वो रोटी लाना भूल गए, उनको खुराक ना लेके आए, वो भूल गए, शायद जल्दी में होंगे और वो खुराक ना लेके आए। जब खुदा यीशु मसीह के पास आए तो वो आपस में शायद बातचीत कर रहे होंगे कि खाना तो हम लेके नहीं आए, आप क्या करेंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि हम किस हस्ती के पास बैठे हैं, कौन सी हस्ती है जिसके पास हम बैठे हैं, जिसके पास हम आए हैं। वो तो 5000 को खाना खिला सकता है, वो तो 4000 को खाना खिला सकता है। तो फिर हम तो चंद लोग हैं। वो सारे मौत से भूल चुके थे। आज कई बार हम भी बहुत ज्यादा को भूल जाते हैं। खुदा हमारी जिंदगियों में अजीब तरीके से काम कर रहा होता है, खुदा हमारी खुराक का बंदोबस्त कर रहा होता है, खुदा हमारे हर जरूरत को पूरा करने की ताकत रखता है। लेकिन उसके बावजूद हम भी क्या कर लेते हैं, आपस में की करांगे, रोटी कितों खावांगे। चर्च चले गए तो मेहमान आ गए तो रोटी आके की करांगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चर्च ही नहीं जाना, नहीं जी रहन दो, आके जो रोटी उन्होंने पका के खवानी है, भूखे ना रह जाए। हम खुदा को भूल जाते हैं। यहाँ शागिर्दों को देखते हैं कि शागिर्द भी यही सोच रहे थे, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने पढ़े जरा आगे, जरा 6 से आगे चले आप। वो आपस में चर्चा करने लगे कि हम रोटी नहीं लाए। यीशु ने यह मालूम करके कहा कि ऐ कम इत्कादो, तुम आपस में क्यों चर्चा करते हो? आपस में क्यों चर्चा करते हो? तुम आपस में क्यों बातचीत करते हो? तुम्हारे पास रोटी नहीं है? क्या तुम नहीं जानते? तो मैं तो 5000 से भी ज्यादा लोगों को क्या कर सकता हूँ, 5 रोटियों से खिला सकता हूँ, मैं खिला सकता हूँ। यीशु मसीह ये सारे काम कर सकता है। शागिर्द परेशान है। लेकिन जब हम 6 आयत को पढ़ते तो खुदा यीशु मसीह ने उनको क्या कहा, जरा 6 आयत को पढ़ दे। यीशु ने उनसे कहा, खबरदार फरीसियों और सदूकियों के खमीर से होशियार रहना। ये बात थी जिससे हमको खुराक याद आई थी। उन्होंने समझा कि रोटी तो हम लेके नहीं आए। अब यीशु मसीह ने ये कह दिया है कि अब तुम इनके खमीर से खबरदार रहना। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो किस खमीर की बात कर रहा है, वो किस खमीर की बात कर रहा है। वो रोटी की बात नहीं कर रहा, वो उनके किरदार पर बात कर रहा था। जहां पे वो ठहरे थे, वो नहीं चाहता था कि ये लोग उनके रंग में रंग जाएं। जो वो करते हैं, जो वो जैसे काम वो करते हैं, कहीं ये भी ना उस काम को शुरू कर दे। इसलिए वो कहता है उनके खमीर से क्या करना, खबरदार रहना, होशियार रहना। कहीं ये ना हो कि जो वो करते हैं तुम भी वही काम करना शुरू कर दो। इसलिए तुम उनसे क्या कहना, होशियार रहना। इसलिए वो परेशान हुए कि हम तो रोटी भी नहीं लेके आए। अब यीशु मसीह ने मना भी कर दिया है कि इनसे खुराक नहीं लेनी, तो अब कैसे ये सारा गुजारा होगा, कैसे हम भूखे खसेर होंगे, कैसे हम खाना खाएंगे। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं कि तुम क्यों आपस में चर्चा करते हो। आगे याद दिलाते, पढ़े जरा आगे क्या कहते हैं। क्या अब तक नहीं समझते? और उन 5000 आदमियों की 5 रोटियां तुमको याद नहीं, और ना ये कि कितनी टोकरियां उठाई? वो 5000 जो लोग थे जिन्होंने खाना खाया। लेकिन मैंने उस दिन ही बताया था कि अगर उनकी तादाद को गिना जाए तो ये 5000 नहीं थे, ये बहुत ज्यादा तादाद थी। क्योंकि लिखा है सिर्फ 5000 क्या थे, मर्द थे। औरतों तो हमेशा ही आपकी चर्च का हाल है, बाहर कितने मर्द होंगे, टोटल मर्द कितने होंगे, लेकिन औरतें हमेशा ज्यादा तादाद में हैं। वहां पे औरतों की तादाद का कोई जिक्र नहीं मिलता, वहां बच्चों की तादाद का कोई जिक्र नहीं मिलता। लेकिन मर्दों के बारे में लिखा गया है जब वो 5000 थे। लेकिन मेरा अपना जाती ख्याल है कि वो कमों पेश 15000 के करीब लोग होंगे, क्योंकि औरतें ज्यादा होती हैं, बच्चे थे साथ। और वो 15000 लोगों को किन रोटियों से खिला उसने शेयर किया, 5 रोटियों से उसने सबको शेयर किया। और कितने टोकरे,
12 टोकरे भी बच गए। और फिर आए जरा थोड़ा थोड़ा इसको भी देख लेते हैं, निकालने इसी का आ जाए पीछे थोड़ा सा। 14 बाब और उसके हम पढ़ेंगे 13। जब यीशु ने ये सुना तो वहां से कश्ती पर अलग किसी वीरान जगह को रवाना हुआ और लोग ये सुनकर शहर शहर से पैदल उसके पीछे गए। उसने उतर कर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर तरस आया और उसने उनके बीमारों को अच्छा कर दिया। बेटा 17 से पढ़ दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा और कुछ नहीं। 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। अब वो भूल गए। यीशु मसीह की ज़मीन की बात करें, आज कई बार हम भी ऐसे ज़मीन में शामिल हो जाते हैं, हम भी ऐसे लोगों में शामिल हो जाते हैं जो गलत काम कर रहे होते हैं, जो गलत ज़बान बोलते हैं, हम भी उनका साथ देने के लिए खड़े हो जाते हैं, हम उनके साथ खड़े हो जाते हैं। ये है वो ज़मीन जिससे खुदावंद यीशु मसीह मना कर रहा था। वो अपने आप को समझते थे कि हम बड़े परफेक्ट हैं, हम बड़े खुदा परस्त हैं, हम चर्च के ठेकेदार हैं, हम चर्च ना जाए तो चर्च गिर जाएगा, चर्च तबाह हो जाएगा। लेकिन उनकी ज़बान और उनका करतार कैसा आता है, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि उनके खमीर से खबरदार रहना, उनसे बच जाना, क्योंकि उनका खमीर ठीक नहीं है। यहाँ पे देखते हैं कि 5 रोटियां और 2 मछलियों से खुदावंद यीशु मसीह ने कितना लोगों को सेव किया। पढ़े जरा। और ना उन 4000 आदमियों की 7 रोटियां और ना ये कि कितने टोकरी उठाई। क्या वजह है कि तुम ये नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटी की बाबत नहीं कहा? फरीसियों और सदूकियों के खमीर से खबरदार रहो। रोटी से मना नहीं किया, बल्कि किससे? सदूकियों और फरीसियों के खमीर से खबरदार किया है। यहाँ देखते हैं कि जब 5000 लोगों को खाना खिलाया गया तो उस वक्त लोग ज्यादा थे, लेकिन टोकरे कितने बचे? 12 टोकरे बचाए गए। मछलियां कितनी थी? 2। रोटियां कितनी थी? 5। अब 4000 को देखते हैं। यीशु मसीह जहां कम तादाद होती है वहां ज्यादा वो करता है। पढ़ ले जरा इसको भी। आए इसी का हम देखेंगे 16 बाब, सॉरी 15 बाब और उसकी अब पढ़ेंगे 24 से 34 से। जल्दी से। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां? तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा 7। यहाँ कितनी होगी? 7। यहाँ पे 7 रोटियां हैं जी। और थोड़ी सी छोटी मछलियां हैं। मछलियों की तादाद ही नहीं है कोई। क्या गए? उसने लोगों को हुक्म किया कि जमीन पर बैठ जाए। उसने लोगों को हुक्म दिया कि जमीन पर बैठ जाओ और उन 7 रोटियों और मछलियों को लेकर शुक्र किया। और उन 7 रोटियों को और मछलियों को लेकर क्या किया? शुक्र किया। वैसे ही जैसे 5 रोटियां और 2 मछलियों पर खुदावंद ने बरकत मांगी, इसी तरह यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने शुक्र किया और तोड़ के लोगों को देना शुरू कर दी। और फिर क्या हुआ जी? पढ़े। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं बल्कि फरीसियों और उसको खत्म कर ले 4000 को। और उन 7 रोटियों और मछलियों को लेकर शुक्र किया और उन्हें तोड़कर शागिर्दों को देता गया और शागिर्द लोगों को, और सब खाकर सेर हो गए और बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए और खाने वाले सिवा टोकरे उठाएगी 7। अब लोगों की तादाद कम, रोटियां क्या होगी? ज्यादा। आज भी हमारे मौजूद वसाइल जो है, हमारे पास थोड़ा हो ज्यादा हो, लेकिन अगर हम उस हस्ती पर भरोसा रखें तो वो हमारे टुकड़े को भी क्या कर सकता है? पूरा कर सकता है। यहाँ 4000 लोगों को क्या किया? खिलाया। और कितनी टोकरियां बची? 7। वो ज्यादा लोगों को कम। ये खुदावंद यीशु मसीह ने मौजूदा इसलिए किया कि अगर थोड़ा है तो ज्यादा लोग हो तो मैं उनको खिला सकता हूँ, और अगर थोड़े हैं तो ज्यादा हो तो उनको भी मैं क्या कर सकता हूँ? खिला सकता हूँ। लेकिन यहाँ खमीर जिसकी बात हो रही थी, वो खमीर उन लोगों के करतार की थी। जब उनका लोगों का करतार क्या है, उनसे क्या करना? बच जाना, क्योंकि वो बड़े मजहबी लोग थे, बड़ा अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे, लेकिन उनका ज़बान कैसी थी? पढ़े जरा, थोड़ा सा आगे आए, वापस आ गया मंदी में। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं बल्कि फरीसियों
और सदूकियों की तालीम से खबरदार रहने को कहा था। उनकी क्या है? तालीम से खबरदार किया है। ऐसे लोगों से तालीम मत लो। ये खुदा यीशु मसीह चाहता था कि उनकी तालीम ठीक नहीं है, तुम उनकी तालीम से खबरदार रहना, उनके खमीर से खबरदार रहना। लेकिन कई बार हम ऐसे लोगों की बड़ी चापलूसी करते हैं, ऐसे लोगों के साथ साथ चलते हैं, जो लोग बदज़बान होते हैं, जिनको बोलने का पता नहीं होता, जिनकी ज़बान दराज होते हैं, और यहाँ पे वो खमीर की बात की जा रही है। खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि उस खमीर से क्या रहना? खबरदार रहना। वो खमीर क्या है? आगे पढ़े आगे जरा इसको। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। वापस 16 में आ गए ना वापस, पूरा हो गया। सो आइए एक दो हवाले देखते हैं, जरा निकालने मेरे साथ जल्दी जल्दी कि वो कौन सा खमीर है जिससे खुदा हमें आगाह करता है, जिससे वो चाहता है कि हम बचे। इसलिए आज हमें जरूरत है कि उस खमीर से बच जाएं, क्योंकि खुदा ऐसे खमीर से हमें खबरदार करता है। निकालने मेरे साथ लूका रसूल के इंजील 6 बाब और उसकी 43 आयत से 46 आयत तक जरा पढ़ दें, फिर थोड़े से हवाले देखेंगे जरा कि हमें ऐसे लोगों से क्या है खबरदार रहने की जरूरत है। वो खमीर के बारे में खुदा यीशु मसीह बात करते हैं, और ये खमीर ये है जिसकी खुदा के कलाम पे हम नजर आता है हमें ये खमीर है वो, क्योंकि वो लोग समझते थे कि हम कलाम की जरा जरा सी जो चीजें हैं पर हम क्या करते हैं? अमल करते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो फिर उनको सारा कुछ भूल जाता है कि कलाम क्या बताता है, हमने क्या करना है, और वो अपनी जुबान से क्या क्या कर गुजरते हैं। पढ़ दे जरा इसको। क्योंकि कोई अच्छा दरख्त नहीं जो बुरा फल लाए, कोई अच्छा दरख्त नहीं जो बुरा फल लाए। हाँ जी। और ना कोई बुरा दरख्त है जो और ना अच्छा कोई फल लाए। बुरा दरख्त है जो अच्छा फल लाए। इंसान जो है, दरख्त जो है, वो अपने फलों से पहचाना जाता है। जैसा दरख्त होगा वैसा ही उसका फल होगा, और जैसा फल होगा वैसा ही दरख्त होगा। ना तो अच्छा दरख्त बुरा फल लाएगा कभी, और ना बुरा फल दरख्त जो है वो अच्छा फल ला सकता है। ये खमीर की बातें हैं, और ये खमीर से हमें बचने की जरूरत है। आइए एक और वाला देखते हैं। मिसाल 20 बाब और उसकी 3 है, जल्दी जल्दी निकालते जाएं। झगड़े से अलग रहने में आदमी की इज्जत है। क्या जी? झगड़े से अलग रहने में झगड़े से अलग रहने में आदमी क्या क्या है? इज्जत है। आगे। लेकिन हर एक अहमद झगड़ता रहता है। लेकिन हर एक अहमद जो है वो क्या करता है? झगड़ा करता है। ये भी क्या है? खमीर है। हमें इस खमीर से खबरदार रहने की जरूरत है। खुदा यीशु मसीह कहता है फकीरों फरीसियों के खमीर से क्या रहना? होशियार रहना। हमें भी ऐसे खमीर से होशियार रहने की जरूरत है। ज़बूर 21 उसकी 2 आयत पढ़ते जरा जल्दी जल्दी। तूने उसके दिल की आरज़ू पूरी की है और उसके मुंह की दरख्वास्त को नामंजूर नहीं किया, क्योंकि तू उसे उम्दा बरकतें बख्शने में। ज़बूर 12 और उसकी 2 आयत तो पढ़ना था। 12:2। वो अपने हमसाए से झूठ बोलते हैं, वो खुशामदी लबों से दो रंगी बातें करते हैं। वो खुशामदी लबों से दो क्या करते हैं? दो रंगी बातें करते हैं। बड़े भगत भी बनते हैं और फिर दूसरी रंग से गलत बातें भी करते हैं। पढ़े आगे आओ। खुदावंद सब खुशामदी लबों को और बड़े बोल बोलने वाली जुबान को काट डालेगा। क्या करेगा? काट डालेगा। खुदा ऐसी जुबान को काट डालेगा। गलतियां 3 बाब उसकी 8 आयत पढ़ दे जल्दी जल्दी, बस आखिरी वाला ये 3 बाब 8 है। तुलसियों 3 बाब उसकी 8 है। हाँ जी, तुलसियों 3 बाब। लेकिन अब तुम भी इन सब को यानी गुस्सा और कहर और बदख्वाही
और बदगोई और मुंह से गाली बकना छोड़ दो। क्या कर दो? ये सारी बातें छोड़ दो। क्यों? ये पढ़े आगे। एक दूसरे से झूठ ना बोलो, एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला। तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला। लेकिन फिर भी हम सारा कुछ करते हुए भी क्या हम करते फिरते हैं? हम उस खमीर में शामिल हैं जो फकीह और फरीसियों का खमीर है। आज हमें उस खमीर से बचने की जरूरत है। खुदा यीशु मसीह खुराक के बारे में बात नहीं कर रहे थे, वो तो खिला सकते थे सारा कुछ। आज जब हम खुदा यीशु मसीह के साथ चलते हैं तो हमें ये भूलने की जरूरत नहीं है कि हम किस हस्ती के साथ खड़े हैं, कौन सी हस्ती हमारे साथ खड़ी है। और जो हस्ती, वो हस्ती जो 5000 को खिला सकती है, जो 4000 को खिला सकती है, वो हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है। इसलिए जरूरत है कि हम उस पक्की फरीसियों की तालीम से बचे, उस खमीर से बचे। खाने पीने की बात नहीं हो रही। आइए खुदा इस कलाम के विस्तार से खुदा हम सबको बरकत दे। आइए अपने सरों को उठाएंगे, दुआ करेंगे, बदतरीन साबित दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। हम सभी अपने सरों को